हाय स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग आपके साइंस चैप्टर का विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यूपी बोर्ड में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो हम वन बाय वन, लाइन बाय लाइन चीजों को समझेंगे और ये जो चीजें लिखी गई हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको आप विशेष करके रिवीजन जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 10 साइंस इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जानिए कि विद्युत होता क्या है। विद्युत धारा किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। समझिए, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को, यानी कोई चालक है, कोई वायर है, कोई तार है, अगर आप उसमें धारा को प्रवेश कराते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या बहती है? इलेक्ट्रॉन बहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बहेंगे तभी धारा का प्रवाह होगा। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की गति को, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को या गति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होते हैं, इसलिए निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बहते हैं। इसलिए क्या होते हैं? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बहते हैं। तो धारा की दिशा क्या होती है? पॉजिटिव से निगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन की दिशा है और ये है धारा की दिशा। यानी इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ और धारा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बढ़ती है। धारा की दिशा पूछता है तो आप भी बताएंगे पॉजिटिव से निगेटिव। इलेक्ट्रॉन की दिशा तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। समझिए, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत अर्थात पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है। इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत अर्थात पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है धारा की दिशा। धारा की दिशा की बात हो रही है। उसके बाद विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि धारा का मात्रक क्या है, तो क्या होता है? एम्पियर, और इसको हम A से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों पर निगेटिव चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं निगेटिव चार्ज होता है। कहीं कहीं आपका ये दे देता है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों पे जो आवेश होता है वो कितना होता है? तो माइनस, देखिए स्टार्टिंग में माइनस होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो हम ये याद रखिए कि कूलम किसका मात्रक है? आवेश का। और जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे जो ये होता है, ये जो पावर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? कि इतने गुना है। तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना पावर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। इसी तरह प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में पॉजिटिव लगे 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये कूलम्ब होता है। तो अंतर क्या है? दोनों सेम है, लेकिन यहाँ स्टार्ट निगेटिव लग गया है और यहाँ पे पॉजिटिव लग गया है। ठीक है। न्यूट्रॉन क्या होता है? इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है। इस पर क्या होता है? जीरो चार्ज होता है। n पे क्या होता है? जीरो चार्ज। अब एक चीज और समझ लीजिए, एसिड सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, इसमें 7 तरह के हमारे मात्रकों को शामिल किया गया है। पहला होता है मीटर, यानी कि दूरी का मात्रक होता है मीटर। किलोग्राम, वजन का मात्रक होता है किलोग्राम। समय का मात्रक होता है सेकेंड। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। और तापमान का मात्रक होता है केल्विन। मोल, पदार्थ की मात्रा, कितना पदार्थ है, इसकी मात्रा को मापने के लिए मोल का यूज करते हैं, मोल लिखते हैं। और ज्योति तीव्रता यानी तापमान का मात्रक होता है कैंडेला। ठीक है। तो ये 7 ऐसे यूनिट हैं जो SI यूनिट में आते हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है तो कई सारी चीजों को दे देता है। ठीक है। उसमें पूछेगा कि SI यूनिट के मात्रक कौन से हैं, तो हो सकता है मीटर दे दे, किलोग्राम दे दे, सेकेंड दे दे। ठीक है। तो इन इन ये 7 ही होते हैं। इनमें से अगर कोई एक देता है तो आप इसको चूज करिएगा। इसलिए इसको आप यार, प्रणाली कई तरह की होती है। सीजीएस पद्धति होता है, आपके SI होते हैं। तो इसी में हम ज्यादातर मात्रकों को लिखते हैं। ठीक है। ये चीजें समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे भी कई सारे सवाल पूछे जाते हैं।